पेज नंबर 16 read the past right text notes पेज नंबर बेटा 16 है 16 पेज नंबर पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ड्रॉ ए रफ फिगर एंड राइट लेवल अप्रोचिएटली टू इलस्ट्रेट ईच द फॉलोइंग हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है हमें वहां से क्या करना है एक रफ फिगर बनानी है ओके तो सबसे पहले ए क्या बोलता है आपको एक ओ भी एक लाइन है और ओ क्यू भी एक लाइन है ओ बी एंड ओ क्यू आर टू लाइंस मीट एट पॉइंट ओ दो लाइंस है आपकी और वो कहां मीट कर रही है बेटा ओ पॉइंट पे तो ये मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम क्या था ओपी ये यहां से हमारी क्या हुई ओपी और ये हमारी क्या है भाई ओक्यू सही है तो ये क्या है भाई कहां मीट कर रही है आपकी एक ओ पॉइंट पे नाउ पी पॉइंट एक्स वाई एक रे है क्या है एक्स वाई एक रे है एंड पी क्यू एक एक्स वाई एक रे है और पी क्यू एक लाइन्स है और जहां इंटरसेक्ट कर दी आपकी एक एम पॉइंट पे सबसे पहले एक आपके सॉरी एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने जिसका नाम क्या है भाई पी क्यू इसका नाम क्या है पी और उसका नाम है क्यू सही है इतना अब उसके बाद बोलता है जो एक्स वाई एक रे है और दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे एक एम पॉइंट पे यहां पे मैं एम पॉइंट मान लेता हूं और यहां से मैं अपनी एक रे बना दी तो जहां पे क्या मीट कर रही है ये एक्स और वाई एक्स और वाई ये है आपका वाई ये है आपका एक्स दिस इज योर आंसर सी लाइन एल कंटेन पॉइंट ई एंड एफ बट डू नॉट डी भाई एक लाइन है एक लाइन है उसपे जो आपके पॉइंट है ई और एफ ये तो कंटेन है पर जो डी पॉइंट है वो कंटेन नहीं है ये हो गया ई और ये हो गया एफ ये लाइन है आपकी एल यहां पे क्या नहीं है इस पे डी तो मैं डी को यहां रिप्रेजेंट कर दूं सही है ना उसके बाद डी पॉइंट बी लाइन और ए बी भाई ए बी लाइन है ये रहा ए और ये रहा बी ये रहा ए और ये रहा बी और यहां पे इसने बोला है कि एक पॉइंट हमें क्या करना है इस लाइन पे डिनोट करना है कि मैं यहां पे कर दूं या मैं यहां पे कर दूं मैं यहां पे कर दूं कहीं पे भी कर दूं मेरी मर्जी मैंने यहां पे कौन लगा दिया भाई पॉइंट बी एक लाइन है ए बी और एक जो बी पॉइंट है वो लाइन करता है आपका ए बी लाइन सही है इतना ज्यादा रखा है फिगर दे रखी है ये रही आपके पास फिगर उसमें सबसे पहले पूछा है कि इसमें आपको क्या बताने हैं 5 पॉइंट बताने हैं पॉइंट ये रहे आपके डी ई ओ सी और बी ये है आपके क्या 5 पॉइंट्स तो मैंने लिख दिए आपके 5 पॉइंट डी ई ओ सी एंड बी उसके बाद बी में पूछा एक लाइन यहाँ पे हमें बता दिए एक लाइन बेटा एक लाइन यही है ना यहाँ डी से लेके बी तक ये क्या है लाइन है लाइन पता है आपको इसकी दोनों तरफ क्या लगी हो एरो तो क्या क्या लाइन हमारी लाइन लाइन को हम चाहे पर से कितनी बढ़ा लें वो कभी खत्म नहीं होती सी में है 4 रे आपको क्या बताना है यहाँ पे 4 रे बतानी है ओसी और ओडी और ओबी 3 हो गई फिर फोर्थ रहेगी फोर्थ रे में क्या बताओगे 4 रे ओडी ये ओ से लेके डी तक फिर ओबी ओ से लेके बी तक फिर ओसी ओसी एंड ई और डी ई से लेके डी तक हाँ ई से लेके डी ठीक है ये भी तो एक नहीं है ना यहाँ पे ये पॉइंट ने क्या कर दिया इसको सेपरेट नहीं कर दिया इसको रे को तो यहाँ से एक नई रे नहीं बन गई नाउ डी में पूछा गया है 5 लाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट का बताया है क्या होता है? क्या लाइन सेगमेंट को जिसके दोनों एंड पे क्या हुआ के पॉइंट हो, क्या हो पॉइंट, वो क्या कहलाएगी हमारी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। डीई है, डी और ई, ये देखो यहाँ पे ये इतनी बोली जाएगी, यहाँ पे और यहाँ पे ये लाइन क्या हो गई एंड, उसके बाद ई ओ, ई और ओ, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। फिर उसके बाद बी ओ, ओ से लेके बी तक, ओ भी मत बोल देना इसको, अगर ओ भी बोलोगे ना तो ये रे बन जाएगी। अगर लाइन सेगमेंट बोलना है ना तो क्या आएगा, ये बी ओ आएगा, सही है। फिर देन सी ओ, समझ गए ना अब क्या है फिर, सी ओ, ओ सी है, यस सर। और सी ओ लिख लो इसको सर ओ सी लिख रखा है बस। ये एक डायग्राम दे रखा है आपके पास, ओ बी और ओ ए एक रे है, सही है। यहाँ पे जो ओ बी है ना ये हमारी एक लाइन सेगमेंट बनती है, रे बनेगी बी ए से या ओ ए से, बताना इस बात का। तो पूछा क्या है हमें, हमें पूछा है कि कैन यू आल्सो नेम इट एज ओबी, क्या भाई आप ओबी को एक रे बोल सकते हो? नो बोलो। नो ओबी क्या है कि रे नहीं है, बोल सकते। अगर मैं अगले पॉइंट को इरेज कर दूं तो ये लाइन एक रे नहीं है ना भैया, कैसे नहीं बढ़ती क्या है, बढ़ रही है बढ़ती है सर। ना। तो यस द रे कैन आल्सो बी नेम ओबी बिकॉज, क्योंकि जो दो हमारी ओ ए रे है ना वो पास हो रही है इससे पॉइंट बी से, जो हमारी ओ ए रे है वो पास हो रही है कहां से, बी से, पॉइंट बी से। तो एज वेल एज जो रे है, रे आर नेम स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द एनी अदर ऑन द रे। जब दो पॉइंट का अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक है और वो जो हमारी रे है वो दूसरे पॉइंट से क्या हो जाए, पासिंग हो जाए, तो हमें since the ray start at O and the passing through the ray both B and A, it can be named OB। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, इसको हम रे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पूछा गया है कैन वी राइट, जो O A रे है उसको हम ए ओ रे बोल सकते हैं, और क्यों नहीं, बोल सकते हैं नहीं, बोलो नहीं बोल सकते ना। मैंने बोला था तो मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, वो लाइन सेगमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, एंडिंग जो स्टार्ट हो रहा है वहां से एरो नहीं आनी चाहिए ना रे की, वही तो होती है सर अगर बीच में डॉट आएगा वो उसी से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो नो वी कैन नॉट राइट ओए, हम इसको ओए नहीं लिख सकते एज ए ओ को, ओ ए को हम क्या नहीं लिख सकते, ए ओ नहीं लिख सकते, बिकॉज रे आर डायरेक्शनल। रे क्या होती है, डायरेक्शनल होती है ना, डायरेक्शन देती है वो, भाई वो इस तरफ बढ़ रही है। टॉर्च है, अगर आप टॉर्च की लाइट ऑन करते हो देखते हो ना वो रात को ऐसे निकलती है रोशनी, लाइटिंग निकलती है, तो क्या है वो सारी रे तो है। फिर द रे स्टार्ट एट ए पॉइंट ओ, रे कहां से स्टार्ट होगी हमारी, ओ से, तो एंड द एक्सेस ए, ताकत सारी हटाओ, हम क्या कर रहे हैं, ए को उसको बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो सो जो ओ ए है वो इंडिकेट कर रही है हमारी द डायरेक्शनल फ्रॉम ओ टू ए। तो जो ओ ए है ये क्या शो कर रही है, ये कहां से कहां तक हमारी ओ से ए तक है। तो राइटिंग इट्स इज ए ओ तो वुड इंप्लाई the ray starts at A and goes to the towards O, so which is incorrect in this context because O is the starting point O, क्योंकि भाई हमारा starting point कौन है, O है, सही है। अगर ये ऐसे होती ऐसे, अगर यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा ए है ना, और एक्सटेंड कौन कर रहा है ओ वो, अगर यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है तो ये हमारी क्या हो सकती है, रे हो सकती है, बट इस केस में क्या नहीं है, ये हमारी रे नहीं है।